इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार आस्क्ड, इंक्वायर्ड, requested, advised, suggested, फॉरवर्ड तथा कमांड में बदल देते हैं। यह रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो और रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को जो है आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोज, कमांड और फॉरवर्ड आदि में उसके भाव के अनुसार जो है बदल देते हैं तथा कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। जो मुख्य वर्ब होती है उसके पहले टू जोड़ करके उसे इंफिनिटिव बना देते हैं। जो मुख्य वर्ब होती है उसके पहले टू जोड़ करके उसे इंफिनिटिव बना देते हैं। जैसे ये कहा जाए The teacher said to me. The teacher said to me, come to me with your book. Come to me with your book. The teacher said to me, come to me with your book. अब यहां हमें यह देखना है कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। टीचर जो है ऑर्डर का भाव उत्पन्न हो रहा है। टीचर आदेश दे रहा है कि मेरे पास जो है अपनी किताब के साथ आओ। तब यहां हम इसको जो है इस सेट को ऑर्डर में कर देंगे। देखिए क्या हो रहा है। द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब कंजक्शन आपको नहीं लगाना है। कंजक्शन के स्थान पर जो है इस वर्ब को इंफिनिटिव बनाना है। इंफिनिटिव बनाने के लिए इसके पहले टू जोड़ देना है। टू कम टू हिम with my book. The teacher ordered me to come to him with my book. उसी तरह से है जैसे ये कहा जाए the beggar
said, the beggar said, please give me some food to eat. Please give me some food to eat. अब बेगर विनती कर रहा है, यहां विनती का भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो इसको हम रिक्वेस्टेड या बेग्ड में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेगर रिक्वेस्टेड, प्लीज हटा देंगे, हो जाएगा जो है टू गिव हिम some food to eat। इस तरह से तो भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड आदि में जो है बदल देते हैं। अब जैसे कोई प्रस्ताव रखा गया है तो उसको हम प्रपोज या सुझाव दिया जा रहा है, सजेस्टेड में कर देंगे। जैसे कहा जाए से सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, लेट अस गो नाउ, लेट अस गो नाउ। अब ये प्रस्ताव रख रहा है लेट अस गो नाउ, आओ चले। तो अब यहां पर जो है प्रपोज हो जाएगा, proposed me, she proposed me, she proposed me that they should go नाउ को देन में करना, दे शुड गो देन। अब यहां आप ये देख रहे हैं प्रपोज जैसे सुझाव दिया जा रहा है, लेटेस्ट वाले वाक्यों में जो है कंजक्शन टाइप लगेगा और उसके साथ जो है कर्ता के बाद शुड आ जाएगा। तो जहां पर लेट से जो भी वाक्य है उसके साथ हम जो है कर्ता के बाद कंजक्शन टाइप लगाकर कर्ता के बाद जो है शुड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये इंपरेटिव सेंटेंस आपका समाप्त हुआ और आगे आप इसमें से पढ़ लेंगे, जो भी समस्याएं होंगी उसको जो है फोन हाथ से पूछ लीजिएगा। अगला वाक्य आपका है जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें ये देखना है, ये ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है जैसे दो टाइप्स के बताए गए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ में, कि वाक्य जो है 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो इंट्रोगेटिव जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा है WS टाइप। यस नो टाइप वाक्य जो हमारे हैं वो शुरू होते हैं, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन शुरू होता है सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से वो शुरू होता है। और दूसरा जो यस नो टाइप नहीं है जिसको WS टाइप बोलते हैं, WS टाइप वाला वाक्य जो है हमारा शुरू होता है प्रश्नवाचक शब्दों से, जैसे व्हाट, हु, whom, हाउ, व्हेन, इट इज।
तो अब हम जो है सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों में जो है सहायक क्रिया से जो हमारे वाक्य शुरू होते हैं उनमें रिपोर्टिंग वर्ब को जो है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं तथा कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगता है और रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। अब जो वाक्य हमारा सहायक क्रिया से नहीं शुरू होता है उसमें जो है वह प्रश्नवाचक वाक्य ही जो है कंजक्शन का कार्य करता है, उसमें कोई कंजक्शन नहीं लगाया जाता है। वो प्रश्नवाचक जो शब्द है वही प्रश्नवाचक जो है कंजक्शन का कार्य करता है। जैसे ये कहा जाए द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आर यू लर्निंग योर लेसन। आर यू लर्निंग योर लेसन। टीचर सेड टू मी आर यू लर्निंग योर लेसन। अध्यापक ने मुझसे पूछा क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अब आप ये देख रहे हैं यहां जो है ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी सहायक क्रिया से शुरू है, इसलिए इसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा और जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगी उसमें कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, वो प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन का कार्य करेगा। अब जैसे इसमें ये कहा गया सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। अब ये क्या होगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ। अब ये देखना है आपको, अभी आपने पढ़ा था जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये जो है फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन, ये हो जाएगा आई। अब आई के साथ एम लगेगा। अब एम के स्थान पर से जो है भूत उसका आ जाएगा वॉच। इफ आई वॉच लर्निंग माई लेसन। The teacher asked me if I was learning my lesson. दूसरा उदाहरण जैसे है the principal said to a student, do you come late daily? Do you come late daily? अब
यहां आप देखेंगे द प्रिंसिपल आस्क्ड स्टूडेंट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर आ गया इफ आपका या वेदर आप फ्री हैं, जो भी लगा सकते हैं। इफ, अब ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये चेंज इनटू अब हो जाएगा थर्ड पर्सन में। इफ ही केम लेट डेली, अब है क्वेश्चन टाइप वर्ड, जैसे आपके क्वेश्चन से शुरू होने वाले हैं। माय फादर सेड टू मी, हु इज calling me at the gate, who is calling me at the gate। अब ये देख रहे हैं आपका, ये जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, तो यहां कंजक्शन आप नहीं लगाएंगे। ये हो गया क्या, माय फादर asked me, my father asked me who was calling him at the gate, who was calling him at the gate। अगला उदाहरण देखिए, जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, वाई है यू डिस्टर्ब मी, वाई हैव यू डिस्टर्ब मी। अब ये हो जाएगा आपका ही आस्क्ड, यहां हम फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं जो है मी। वाई, अब ये चेंज हो जाएगा, यहां भी मान लिया तो आई हो जाएगा, वाई आई हैड डिस्टर्ब, why have disturbed me, disturbed him। यहां पर जो है डिस्टर्ब था, छूट गया था, सॉरी। तो अब ये हो गया जो है he said why have you disturbed me, ये हो गया जो है why I had disturbed him। अब आप इतना पढ़ लेंगे, आगे जहां भी कोई समस्या होगी फोन आपसे संपर्क करके पूछ लेंगे, फिर अगली टॉपिक आपको कल दी जाएगी। धन्यवाद, और अपने साथियों को और बाकी लोगों को साथ साथ जो है कर दीजिए, जुड़े रहें और पढ़ते रहें। पर डे आपको जो है ये YouTube के माध्यम से जो है क्लासेस चलाई जाएंगी, वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।